छात्रों के पास मजबूरी आन पड़ी, वो पढ़े तो पढ़े क्या, एसएससी के लिए पढ़ते एग्जाम रद्द हो जाता है। आप नियोजन नीति ऐसी बनाती है, हाईकोर्ट में जाके फ्लॉप हो जाता है। राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों की नियुक्ति की जाएगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आज तीसरा साल है। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। कहाँ है? अगर एक बार आप एग्जाम रद्द हो जाता है तो उसके बाद अगला 5 साल फिर इंतजार में बीत जाता है। पीटी, मेंस, पीटी एग्जाम की विज्ञप्ति आई, कैंसिल। एग्जाम हो भी गया तो एग्जाम के बाद रिजल्ट कैंसिल। रिजल्ट हो भी गया तो मेंस एग्जाम की विज्ञप्ति हो भी गई, विज्ञप्ति रद्द। मेंस हो भी गया तो मेंस का रिजल्ट पे हाई कोर्ट का लटक जाता है। एग्जाम हो भी गया तो इंटरव्यू रद्द। इंटरव्यू पूरा निकल भी गया तो पूरी परीक्षा रद्द। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में कि युवाओं की उम्मीद अखबार ने ली उसकी हेडलाइन ने, जेपीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर किया रद्द। इस टाइटल और शीर्षक से ही न जाने कितने झारखंड के युवाओं के घरों के चूल्हे की जो उदासी आ गई होगी। हर एक चीज झारखंड में मिल रहा है और उसमें सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो आश्वासन मिल रहा है। आज जब युवाओं के आज 21 साल होने के बाद 3 साल के प्रति 3 साल पे एक जेपीएससी बैच निकालने का जो रफ्तार है, उसके साथ में जो अन्य नौकरियों की जो रफ्तार है, उसको देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा हताश कोई वर्ग हुआ है वो वही युवा वर्ग हुआ है जिसकी जो मार्केट वैल्यू और पूरे इस देश में संविधान के अनुसार 18 से शुरू होती है और 28 पर ख़त्म हो जाती है। 18 से जब हमारा युवा होता है, भारत का हर एक एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकता है और अचानक 28 पे पहुंचता है तो कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकता है, वो सड़क पर होता है। आज जब युवा सड़क पर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, कर्जा मांग करके पढ़ रहे हैं, मजदूरी करते हुए बाप पढ़ रहे, किसानों के बेटे पढ़ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ रांची में आते हैं, शिक्षा का हब बनता है रांची, और विश्वास के साथ और आस्था के साथ आते हैं। उसके बाद उनको दिखता क्या है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं वो परीक्षा ही कैंसिल। अगर एक बार आप एग्जाम रद्द हो जाता है तो उसके बाद अगला 5 साल फिर इंतजार में बीत जाता है। पीटी, मेंस, पीटी एग्जाम की विज्ञप्ति आई, कैंसिल। एग्जाम हो भी गया तो एग्जाम के बाद रिजल्ट कैंसिल। रिजल्ट हो भी गया तो मेंस एग्जाम की विज्ञप्ति हो भी गई, विज्ञप्ति रद्द। मेंस हो भी गया तो मेंस का रिजल्ट पे हाई कोर्ट का लटक जाता है। एग्जाम हो भी गया तो इंटरव्यू रद्द। इंटरव्यू पूरा निकल भी गया तो पूरी परीक्षा रद्द। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में? तो आज छात्र पढ़ना शुरू कर दिए। बोले प्रतियोगी परीक्षाओं को हम किताबों को फेंको एक तरफ और हम अब पढ़ते हैं वो 3 साल पहले का मैंडेट, वो घोषणा पत्र, वो विश्वास पत्र, जिसको लेकर के जो सत्तासीन सरकार है आज बैठी है। और उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं, छात्रों के पास मजबूरी आन पड़ी, वो पढ़े तो पढ़े क्या, एसएससी के लिए पढ़ते एग्जाम रद्द हो जाता है। आप नियोजन नीति ऐसी बनाती है, हाईकोर्ट में जाके फ्लॉप हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया पार्टी का घोषणा पत्र में पढ़ते हैं तो युवाओं के लिए क्या था। हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे कि सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों की नियुक्ति की जाएगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आज तीसरा साल है। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। कहाँ है? नौकरी कहाँ है? भत्ता कहाँ है? हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ते हुए लाखों युवक युवतियों को पंचायत स्तर पर नियमितता के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 550 रोजगार देते हैं उनके सरकारी आंकड़ों के अनुसार। बाकी कुछ नौकरियां मिली हैं निजी कंपनियों में 1-2 हज़ार। बाकी इतने सारे जो 5 लाख का वादा उन्होंने किया,
3 साल में महज 550, यही उनकी अचीवमेंट है। तो युवाओं को नौकरी मिलने के बजाय उनके हाथ में नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, उनके हाथ से नियुक्तियां निकलती चली जा रही हैं, और खाली जो वैकेंसी और सूचनाएं अखबारों में आ रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। जो सरकार अभी तक, अच्छा वो तो मसला है एसएससी के एग्ज़ाम का, उसकी भी नियोजन नीति को आपने फ्लॉप कर दिया। जहां पर द्वितीय वर्ग के एग्ज़ाम की बात है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां ग्रुप बी सर्विसेज की बात है, उसके एग्ज़ाम्स को भी आप कहां कंटिन्यू करा पा रहे हैं। तो चारों तरफ से जब हताशा हो गई, जब हम सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए, तो हम 12 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं के प्रणेता हैं, तो जब उनकी किताब को पढ़ते हैं तो पहला जो सेंटेंस निकल के बाहर आता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक जब तक प्राप्त ना हो तब तक रुको नहीं। हमने कहा ठीक है, हमारा अब एक ही लक्ष्य है कि जब आप अपने हक से हमें वंचित करेंगे तो हम संविधान को पढ़ने वाले, राइट टू इक्वालिटी को पढ़ने वाले, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ने वाले छात्र, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, 21 क्लॉज ए के पढ़ने वाले छात्र अब मानने को राजी नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को बाँचने वाले लोग हैं, और अब हम संवैधानिक रास्तों से, क्योंकि आप असंवैधानिक रास्ते आप अपनाते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है, संवैधानिक रास्तों के मार्फत हम विवेकानंदा से प्रेरणा लेते हुए, बिरसा की धरती पर गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, जहाँ ताना भगत की ज़मीन, हमारे मंच पर ताना भगत के वंशज इधर उनके पुरोधा बैठे हुए हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए, हम मंच पर आने के लिए, हम सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। और आगे के लिए क्या होगा हम अपने माननीय बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www